देखिए, आज हम लोग क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कवि का जीवन परिचय। तो देखिए, क्लास 10th में केवल 2 कवियों का हमें जीवन परिचय याद करना है। पहले हमारे सूरदास और दूसरे तुलसीदास। तो देखिए, दोनों लोगों का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क का मिल जाएगा। तो देखिए, आप सूरदास और तुलसीदास दोनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिए और रचनाएं याद कर लीजिए। कंफर्म है कि हर वर्ष यह दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय का। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म जो है सन 1535 में दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सूरदास जी का जन्म आगरा जिले के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, दो मत सूरदास जी के जन्म के विषय में दो मत है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास के जीवन परिचय में भी कई अनेक मत है। अनेक अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी मृत्यु 1640 पारसौली में हुई। इनकी रचनाएं सूरदास, सुरावली आदि हैं। तो देखिए, यह तो हुआ हमारा शॉर्ट फॉर्म। उसके अलावा सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्त थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सूरदास जो थे वह कृष्ण भक्त थे और वह गौ घाट में भगवान कृष्ण के मंदिर में कीर्तन गाया करते थे। यह कीर्तन वह अपने गुरु वल्लभाचार्य से सीखते थे। अब विस्तार से देखते हैं कि हम सूरदास जी का जीवन परिचय क्या था। यह तो हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। अब बात करते हैं हम सूरदास जी के जीवन परिचय की। देखिए, सूरदास जी का जन्म जो था सन 1535 में दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ था, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म आगरा के रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं। देखिए, इसके अलावा हम सन के अलावा अगर ईस्वी की बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। ये बचपन में गौ घाट में विनय के पद गाते थे। देखिए, जो गौ घाट है वह वृंदावन तथा मथुरा के बीच का एक गांव है, जिसे हम गौ घाट के नाम से जानते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी गोवर्धन पर्वत के श्रीनाथ मंदिर में भजन करते थे। यह भजन उनके गुरु श्री वल्लभाचार्य से सिखाया जाता था। वह वल्लभाचार्य जी से भजन कीर्तन सुनकर उनकी कृतियों को याद करते थे। कुछ समय पश्चात वल्लभाचार्य जी के पुत्र अष्टछाप ने सूरदास तथा 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और उसके द्वारा उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ और रचनाओं का वर्णन किया। अब बात करते हैं हम सूरदास जी की मृत्यु की। तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1640 में गोवर्धन के पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। और बात करें हम ईस्वी की तो उनकी मृत्यु जो थी वह 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, अर्थात वह गोवर्धन के मंदिर में कृष्ण जी की आरती करते थे। ये अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने अनेक प्रकार की कृतियों या रचनाओं का निर्माण किया, जिसको सुन के कुछ लोगों का मानना यह है कि यह खुद लिख भी सकते थे, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि सूरदास जी अंधे थे लेकिन उनके गीत को उनके जो शिष्य थे उन्हें अपनी पुस्तकों में लिखते थे। तो यह तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब बात करते हैं हम सूरदास जी द्वारा रचित रचनाओं के बारे में। तो देखते हैं हम। सूरदास जी ने निम्न रचनाओं का निर्माण किया। पहला सुरसागर, दूसरा सुरावली और तीसरा साहित्य लहरी। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि ये अंधे से बचपन से ही अंधे थे, तो यह कुछ लिख पढ़ नहीं सकते थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना यह है कि यह अंधे होने के बावजूद भी लिखने की कला इन्हें आती थी। उसके अलावा कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह केवल भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जो गीत, मुहावरे या गाने गाते थे, उन्हें उनके शिष्य सुनकर उन्हें अपनी पुस्तकों में रचित करते थे। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 कवियों का जो जीवन परिचय है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से आपने सूरदास जी को तो आज पढ़ लिया, फिर जल्द ही तुलसीदास जी के जीवन परिचय का भी वर्णन करेंगे। देखिए, बहुत लोग का याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास 10th में केवल 2 लेखकों का, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, और अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि 2 कवि का, केवल 2-2 लोगों का याद कीजिए जीवन परिचय। कन्फर्म है कि आपको 5-5 अर्थात 10 नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। लेखक का जो 5 नंबर का जीवन परिचय होता है, ठीक उसी प्रकार कवि का भी
जीवन परिचय 5 मार्क का होता है, जिसमें से 3 मार्क जो होता है वह जीवन परिचय के लिए मिलता है, जबकि 2 मार्क जो होता है वो उनके रचनाओं के लिए मिलता है।